मम्मी बोली, देखो, कहीं अगर घर दिख जाए तो वहीं रुक जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है और तबीयत भी खराब हो रही है। मैंने जंगल में आगे चलकर देखा तो एक आधी टूटी झोपड़ी दिखी, जो कि किसी आदमी ने जानवर रखने के लिए या फिर खुद के लिए बनाई होगी। पास जाकर देखा तो उस झोपड़ी में सिर्फ एक आदमी रुक सकता था। झोपड़ी पेड़ के नीचे थी, इसलिए उधर पानी कम आ रहा था, लेकिन उधर इतनी कम जगह थी कि सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकता था। मम्मी बोली, चलो बैठते हैं। पहले मैं बैठा और फिर मम्मी मेरी गोद में बैठ गई, लेकिन अभी भी पानी के छींटे आ रहे थे और हमारे सभी कपड़े गीले होने के कारण ठंड भी लग रही थी। मैंने मम्मी से कहा, आप साड़ी निकाल दो क्योंकि गीले कपड़ों से ठंड ज्यादा लगती है, और आप जैकेट पहनकर बैठ जाओ। मम्मी बोली, तुम्हारे सामने कैसे कपड़े निकालूं? मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा, जब ठंड लग जाएगी तब क्या करोगी मम्मी? और ये इतना अधिक अंधेरा है कि आप दिखोगी ही नहीं। मम्मी बोली, ठीक है। उन्होंने साड़ी निकालकर एक लकड़ी के डंडे से टांग दी ताकि वह कुछ सूखी सी हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। आज मैं आप सबको मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरी मम्मी की कहानी है, जो मेरे और मेरी मम्मी के बीच हुई थी। मेरी मम्मी एक घरेलू महिला है। उनकी उम्र 44 साल की है। मेरी मम्मी का नाम रंजना है। ये बात दिसंबर 2021 की है। उस वक्त ठंड का मौसम था। हम दोनों को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जाना था। उधर मेरी बुआ रहती हैं। बुआ जी के घर में एक प्रोग्राम था। हमारे घर से उनके शहर की दूरी 150 किलोमीटर की थी। हम दोनों सुबह सुबह बाइक से निकल पड़े क्योंकि हमें शाम तक वापस भी आना था। उधर केवल 2-3 घंटे का प्रोग्राम था, तो हम 12 बजे मिर्जापुर पहुंच गए। हमें पहुंचने में कुल 4 घंटे लगे। फिर बुआ के घर पहुंचकर मैंने और मम्मी ने फ्रेश होकर प्रोग्राम अटेंड किया। हमारी उम्मीद से हमें थोड़ा समय ज्यादा लग गया था। शाम के 6 बजे चुके थे। मैंने मम्मी को वापस चलने के लिए बोला। उन्होंने हामी भरी और बुआ से इजाजत लेने की कहने लगी। हम दोनों अब चलने को तैयार हो गए। सुबह मेरा ऑफिस था। मैंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली थी। काम ज्यादा जरूरी होने के कारण मुझे हर हाल में वापस जाना था। उधर बुआ नहीं मान रही थी क्योंकि मौसम में थोड़ा पानी बरसने के आसार नजर आ रहे थे। मैंने बुआ से कहा, अरे ठंडी में पानी कब से गिरने लगा, थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो किसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे। इस तरह से हम दोनों मिर्जापुर से शाम को 6:45 बजे निकले। कुछ समय रिश्तेदारों से भी मिलने में लग गया था। अब जैसे ही हम दोनों लगभग 40 किलोमीटर निकल गए, तब मुझे याद आया कि मेरा पावर बैंक और मोबाइल चार्जर बुआ के घर में छूट गया है। मोबाइल की तरफ देखा तो उसकी बैटरी भी 20% ही बची थी। सर्दी में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा गहरा गया था, जिस वजह से बाइक की स्पीड कम रखनी पर DDH रही थी। इसी कारण से हम दोनों 8 बजे तक सिर्फ 40 किलोमीटर पहुंच पाए थे। उसके बाद लगभग 35 किलोमीटर तक सिर्फ पहाड़ी जंगल था। इधर मैं पहली बार गया था, तो मुझे रास्ते का अंदाजा भी कम था। मैं खुद भी मैप में रास्ता देखकर गाड़ी चला रहा था। मेरे मोबाइल की भी बैटरी कुछ देर बाद का खत्म हो गई। अब सिर्फ मम्मी के मोबाइल की बैटरी बची थी, तो मैंने उसमें मैप खोला और रास्ता देखकर चलने लगा। मम्मी का मोबाइल पुराना होने के कारण कुछ देर बाद उसकी भी बैटरी खत्म हो गई। मैं भी बेवकूफ था, तो गलत रास्ते पर बाइक को दौड़ा दिया था। हम दोनों घर जाने की बजाय गलत रास्ते पर चल पड़े थे। अब मैं और मम्मी परेशान हो गए थे कि सही रास्ता कहाँ है। समय भी काफी हो गया था, लगभग 10 बज चुके थे। एक तो सही रास्ता नहीं समझ आ रहा था, और उस पर भी सोने में सुहागा यह था कि जंगल एकदम घना, जिसमें इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसी समय बादलों से भी पानी बरसने लगा। इतनी तेज बारिश की क्या बताएं। मम्मी ने सिर्फ एक शॉल और पतला सा स्वेटर पहना हुआ था, क्योंकि दिन में ठंड बहुत कम थी और उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वापसी में इतना समय लग जाएगा। मैंने जैकेट पहनी हुई थी। मम्मी पूरी तरह से पानी में भीग चुकी थी। मेरा सिर्फ पैंट भीगा था। हम दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए और पानी के रुकने का इंतजार करने लगे। हम दोनों ही बहुत ज्यादा भीग गए थे और ठंड की ठिठुरन भी बढ़ गई थी।
उस जंगली इलाके में हमें दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिख रहा था। पानी अपनी पूरी तेजी पर था और झमाझम बरसे जा रहा था। भीगने की वजह से मम्मी को बहुत अधिक ठंड भी लग रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि अगर पानी बंद नहीं हुआ तो पूरी रात यहीं खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में पानी कई बार बिना मौसम कई घंटे तक बरसता रहता है। हालांकि यह मैंने अनुमान लगाया था। हम दोनों पेड़ के नीचे नीचे से बाइक में बैठकर चलने लगे। मैंने अपनी जैकेट मम्मी को दे दी थी, तो मैं भी ऊपर से पूरा भीग गया और मुझे गाड़ी चलाने में परेशानी होने लगी थी। ठंड की वजह से मैं भी कांपने लगा था। उस वजह से गाड़ी ठीक से नहीं चल पा रही थी। मैंने एक बार तो सोचा कि कहीं रुक जाते हैं, लेकिन रात में डर भी लग रहा था। तभी फिर से एक परेशानी आ गई। बाइक का टायर किसी कांटे के लगने की वजह से पंचर हो गया। अब यह बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। मैं कुछ दूर तक पंचर टायर में ही बाइक को चलाता रहा, लेकिन गाड़ी में वजन और रोड के बगल की मिट्टी गीली हो जाने के कारण गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी। पानी लगातार बरसे जा रहा था। मम्मी बोली, देखो, कहीं अगर घर दिख जाए तो वहीं रुक जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है और तबीयत भी खराब हो रही है। आगे चलकर देखा तो एक आधी टूटी झोपड़ी दिखी, जो कि किसी आदमी ने जानवर रखने के लिए या फिर खुद के लिए बनाई होगी। पास जाकर देखा तो उस झोपड़ी में सिर्फ एक आदमी रुक सकता था। झोपड़ी पेड़ के नीचे थी, इसलिए उधर पानी कम आ रहा था। उस वक्त लगभग 11 बज चुके थे। हम दोनों जल्दी से झोपड़ी के पास आए और देखा कि कुछ सूखा सा था और घास जैसा भी पड़ा था। वह झोपड़ी के कुछ हिस्से ठीक होने के कारण सूखा था, लेकिन उधर इतनी कम जगह थी कि सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकता था। मम्मी बोली, चलो बैठते हैं। पहले मैं बैठा और फिर मम्मी मेरी गोद में बैठ गई, लेकिन अभी भी पानी के छींटे आ रहे थे और हमारे सभी कपड़े गीले होने के कारण ठंड भी लग रही थी। मैंने मम्मी से कहा, आप साड़ी निकाल दो, क्योंकि गीले कपड़ों से ठंड ज्यादा लगती है, और आप जैकेट पहनकर बैठ जाओ। मम्मी बोली, तुम्हारे सामने कैसे कपड़े निकालूं? मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा, जब ठंड लग जाएगी तब क्या करोगी मम्मी? और ये इतना अधिक अंधेरा है कि आप दिखोगी ही नहीं। मम्मी बोली, ठीक है। उन्होंने साड़ी निकालकर एक लकड़ी के डंडे से टांग दी ताकि वह कुछ सूखी सी हो जाए। मैं शर्ट और जीन्स में था। जैसे ही मम्मी वापस मेरी गोद में बैठी, उनकी पैरों की गर्मी मुझे महसूस होने लगी। आप लोगों को क्या बताऊं, मम्मी की पैरों में एक भी बाल नहीं था। मम्मी के पैर एकदम मुलायम थे। मैंने मम्मी के पैरों में हाथ रख दिया था। कुछ देर बाद मम्मी बोली, तुम्हारे गीले पैंट की वजह से मुझे ठंड लग रही है। मुझे खुद भी ठंड लग रही थी, तो मैंने मम्मी को उठाया और अपनी पैंट को निकाल दिया। अब मम्मी नीचे से सिर्फ पैंटी और ऊपर जैकेट में थी। मैं अंडरवियर और गीली शर्ट में था। मम्मी बोली, ये गीली शर्ट भी उतार दो, इससे तुम्हें कम ठंड लगेगी। मम्मी जैकेट में थी और मेरे ऊपर थी, तो मैंने सोचा ये सही है। मैंने शर्ट को भी उतार दिया। हम दोनों बैठे बैठे पानी रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद मुझे ठंड ज्यादा लगने लगी। मैं कंपाने लगा। मम्मी बोली, तुम जैकेट के अंदर आ जाओ। मेरी जैकेट थोड़ी बड़ी थी और वह कुछ खींचने वाली भी थी, तो मम्मी ने जैकेट को उतार दिया और मुझे पहना दिया। अब मैं और मम्मी एक साथ जैकेट में आ गए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए। मम्मी मेरी गोदी में बैठ गईं और उनके संतरे मेरे शरीर में दबे हुए थे। इस तरह बैठने से ठंड कम लगने लगी थी, लेकिन हम जिस तरह बैठे थे तो मम्मी की फुदी का कुछ भाग मेरे औजार से दबा हुआ था। मम्मी की फुदी के एहसास से मेरा औजार तनाव में होने लगा और बार बार मम्मी की फुदी को धक्का देने लगा था। अब मम्मी भी समझ चुकी थी कि यह क्या हो रहा है। जब मम्मी को समझ आया, तब तक मेरा औजार तनाव में हो चुका था। मम्मी की फुदी से दबा होने के कारण मेरे औजार में दर्द होने लगा। मैंने मम्मी से कहा, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। मम्मी समझ गई, लेकिन जैकेट इतनी टाइट थी कि हम दोनों हिल भी नहीं सकते थे। मेरा हाथ औजार तक न पहुंचने के कारण मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी मम्मी हल्का सा ऊपर की तरफ उठी तो मुझे लगा कि जैकेट की चैन टूट गई है। मैंने तुरंत मम्मी को रोका। मम्मी के थोड़े से उठने की वजह से मेरा औजार अंडरवियर के बाहर निकल गया
और मम्मी की पैंटी की बगल से होते हुए उनकी फुदी में टच होने लगा था। मेरे पिताजी भी 5 से 6 महीने में एक बार आते हैं और शायद मम्मी को खुश न कर पाने की वजह से मम्मी भी शांत नहीं हो पाती होंगी। यही वजह थी कि फुदी और मेरे औजार के सहलाव से मम्मी की फुदी में पानी आ गया था। यह स्वाभाविक सी बात है और ये सभी के साथ हो सकता है। जिस तरह से हम दोनों बैठे थे उसमें यह तो होना ही था। ये सब 1 घंटे के दरमियान की कहानी थी। अब शायद मेरी मम्मी को भी मेरे साथ बैठने में अच्छा लग रहा था। कुछ देर और बैठने के बाद मेरे पैर सुन्न पड़ गए थे और पानी भी ज्यादा बरसने के कारण मैं थोड़ा आगे की तरह खिसक गया। मेरा औजार पहले से ही मम्मी की फुदी में छू रहा था। मेरे आगे होने के कारण और औजार दबे होने के कारण पूरा बाहर निकल आया और वह मम्मी की फुदी में धीरे धीरे अंदर जाने लगा। मम्मी की फुदी शायद पहले से खुली थी, इसलिए मेरा पूरा औजार बड़े आराम से कुछ ही मिनट में अंदर चला गया। मेरा पूरा औजार मम्मी की पैंटी के साइड से होता हुआ उनकी फुदी में चला गया था। मैंने महसूस किया कि मम्मी की सांसें थोड़ी तेज तेज चलने लगी थीं। उन्हें मेरे औजार से कुछ दर्द सा होने लगा था। कुछ मिनट तक औजार के फुदी में अंदर रहने की वजह से मुझे गर्मी महसूस होने लगी थी। बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी और ऊपर से जंगल में थे। तभी मम्मी बोली, जब सब खुद से ही हो गया है तो अब शर्म छोड़ो। जैसे ही मम्मी ने यह सब कहा, मैंने तुरंत जैकेट की चैन खोल दी और मम्मी को जैकेट पहनाकर उन्हें जमीन में लिटा दिया। उधर जगह कम थी तो पैर बाहर निकल गए थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं और पानी बरसने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतनी ठंड होने के बाद भी अब हमें गर्मी का एहसास होने लगा था। मैंने अंधेरे में मम्मी की पैंटी को उतार कर साइड में रख दिया और उनके ऊपर आ गया। ये मेरा पहला अनुभव था जो मेरी मम्मी के साथ हो रहा था। इसकी वजह से मेरा शरीर थरथराने लगा और मैं मम्मी के संतरों को चूमने लगा। मम्मी भी मेरे साथ मस्त होने लगी। जब मैं उनकी कमर के नीचे गया तो मैंने देखा कि मम्मी की फुदी में ढेर सारे बाल थे, पर उनकी फुदी मुझे बहुत मस्त दिखाई दे रही थी। मैं नीचे होकर उनकी फुदी को चूमने लगा। मम्मी की आवाज पानी की रिमझिम की आवाज में मिलकर मुझे बेहद मजा दिला रही थी। मम्मी बोल भी रही थी, आह बेटा मजा आ रहा है और कर। मैं अपनी मम्मी की फुदी को इस तरह चूम रहा था कि नीचे जमीन की मिट्टी भी मुंह में चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे औजार का तनाव थोड़ा सा कम हो गया था। तो मैंने मम्मी से कहा, आप भी इसे मुंह में भरकर चूम लो। मम्मी उठी और थोड़ा सोचकर मेरे औजार को मुंह में भरकर चूमने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज पहली बार किसी के साथ पिलाई कर रहा हूं। उस वक्त हम दोनों के पिलाई में इतना ज्यादा उफान था कि मेरा रस निकलने को हो गया। मैंने तुरंत मम्मी के मुंह से औजार निकाला और रस बाहर गिर जाने दिया। मैं कुछ मिनट के लिए बैठ गया और मम्मी की फुदी को सहलाता रहा। तभी मम्मी बोली, तुमने तो मजा ले लिया और मेरा क्या? मैंने कहा, बस मम्मी थोड़ा और समय दो। ये सुनकर मम्मी ने भी मेरे औजार को हाथ में भर लिया और मम्मी औजार को दोबारा से चूमने लगी। कुछ ही मिनट में मेरा औजार फिर से तनाव में होने लगा। अब मैंने मम्मी को लिटा दिया और उनके होंठों से अपने होंठों को लगाकर चूमने लगा। अब हमारे चारों तरफ गर्मी जैसा मौसम हो गया था। सर्दी नाम की चीज कहीं दिख ही नहीं रही थी। मुझे मम्मी के ऊपर लेटने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, जो मैं बता नहीं सकता। खैर, मम्मी ने अपने हाथ से मेरे औजार को पकड़ा और उसे अपनी फुदी पर रखकर सहलाना चालू कर दिया। उनकी फुदी पहले से गीली थी और बाहर पानी बरस रहा था, तो औजार को जरा सा ही जोर देने से वह अंदर चला गया। इस बार मम्मी के मुंह से आह की आवाज निकल गई। मैंने पूछा, दर्द हो रहा है? मम्मी बोली, तुम अपना काम करो। मैंने जैसे ही थोड़ा जोर लगाकर धक्का दिया, मेरा औजार उनकी फुदी में अंदर तक चला गया। मुझे अभी तक सब सपने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन जब एहसास हुआ कि मैं मम्मी के साथ पिलाई कर रहा हूं, तो एक अलग एहसास के साथ मैं भी जल्दी जल्दी अपने औजार को फुदी के अंदर बाहर करने लगा। कुछ 20 मिनट की पिलाई के बाद मैं मम्मी की फुदी में ही हो गया। हम दोनों कुछ मिनट यूं ही लेटे रहे, फिर मैं उठकर बैठ गया। समय का अंदाजा लगाया कि कुछ 2 बज गया होगा। कुछ देर बाद मुझे वापस ठंड लगने लगी।
हम दोनों ने फिर से एक बार पिलाई करी और कुछ देर बात करके जैकेट के सहारे रात पूरी काट ली। सुबह सवेरे उठकर कपड़े पहनकर मैं आगे निकल गया। करीब घंटे भर पैदल चलने के बाद मैं एक चाय वाले की दुकान के पास पहुंचा और उधर ही एक साइकिल के पंचर बनाने वाले की दुकान भी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से बाइक के टायर का पंचर बनवाया और वापस घर चल दिया। इस घटना के होने के 1 महीने बाद तक मम्मी मुझसे कम बात करने लगी थी, लेकिन कुछ महीने बाद मम्मी और मैं घर में पिलाई करने लगे थे, क्योंकि पापा तो अक्सर बाहर रहा करते थे।